खाकान साहब जो बात करें, आमिर ज़िया साहब, ये बात होती रही पिछले काफ़ी अरसे में, लेकिन इसाक डर बज़िद रहे, वरना हम शायद बेहतर पोजीशन में होते। चलें, अब कर लिया, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन आमिर साहब, जो बात मैंने शुरू में कही इब्तिदाइये में कि अब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी हमने तो बर्बादी से बचाया, ये तबाही थी, ये तबाही थी। अब ये प्रोग्राम हो जाना, जो भी, अब क्या ये बयानिया बिकेगा हुकूमत का कि हमने 1.5 साल में बहुत बेहतर कर दिया? इसाक डर साहब कह रहे हैं हमने अब तरक्की की राह पर गामजन कर दिया मुल्क को। तो में ये जो बयानिया है, ये जो दावा है कि जी मईशत को इन्होंने ठीक किया, पहले तो समझना ही चाहिए कि हम इस हाल में क्यों पहुंचे। उसकी बहुत बड़ी वजह थी मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम था और लोगों के पास ये सवाली निशान था कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से हमारा जो इकोनॉमी है उसके जो चैलेंजेस थे वो मजीद एग्रेवेट हो गए। आप याद कीजिए कि जो माली साल मतलब पीटीआई के दौर में ख़त्म हुआ था, उसके कम से कम जो ब्रॉड इशारे थे वो मुस्बत थे। उसमें उनकी ग्रोथ भी 6.1 थी, इन्फ्लेशन जिसको हम 11-12% पे आज उस वक्त रोया जाता था, अब तो माशाल्लाह 20% से ऊपर है। पिछले माह की अगर आप देखें 40% तक गई है। तो वो माशी इशारे ठीक थे, लेकिन उस इकोनॉमी के साथ प्रॉब्लम ये थी जो पीटीआई की मैनेजमेंट थी कि हमारी एक कहते हैं ना साइकिल चलता है बूम और बस्ट का, कि जब भी आपकी ग्रोथ होती है और जब भी आपकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती है तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस खड़ा हो जाता है। ये पीटीआई की हुकूमत में पहली बार नहीं हुआ, हर मरतबा ऐसे ही हुआ। और जब भी कोई हुकूमत इलेक्शन ईयर के करीब आती है तो वो कोशिश करती है कि जी जरा सा लोगों को रिलीफ दे, इकोनॉमिक एक्टिविटी को ज्यादा जनरेट करे, और बजाय इसके कि उस वक्त जरा सा और हम संभल के रहते। वो जो पेट्रोलियम के उसके ऊपर जो इन्होंने वो दी थी, मतलब है कि कंसेशन जो दिया था लोगों को, सब्सिडी दी थी, उसकी वजह से हालात और खराब हुए। अब ये समझने की बात है कि ये पीटीआई ने क्यों किया, क्योंकि पीटीआई को सब आप याद करें कि पूरा मीडिया, आपका ऑपोजिशन सब लगे हुए थे कि जी महंगाई बहुत हो गई है, क़यामत मची हुई है, आप इसको हल करें इस मसले को। तो जाहिर है, और उनको एहसास भी हो रहा था कि उनके खिलाफ एक मूव भी हो रहा है, साजिश भी हो रही है, तो उन्होंने उसको प्रिएम्प्ट करने के लिए काम किया। अब यकीनन उसका फिर फॉल आउट जो है वो हुकूमत को मैनेज करना पड़ा। अगर लेकिन चीजें स्टेबल चल रही होती तो मेरे ख्याल में पीटीआई इस किस्म का फैसला ना करती है। मैं कयास राय करूं, क्योंकि उस जमाने में नजर ही आ रहा था कि पीटीआई वाज सो मच अंडर प्रेशर कि उन्होंने कुछ पॉपुलिस्ट इकदाम किए जिनसे गुरेज करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि जिस तरह की हमारी जमहूरियत है उसमें हर वो शख्स जो अपोजिशन में होते तो बड़ी अक्लमंदी की बातें करते हैं, अक्लमंदी की बातें करता है, हुकूमत में जाके कोई और बात कर रहा होता है, ठीक है ना, या हुकूमत में अक्लमंदी की बात करते हैं तो अपोजिशन में फिर वो ऐसी डिमांड रखता है कि जी जो नाकाबिले अमल होती है। तो वो मिफ्ता साहब भी आप याद करें कि उसी लहजे में बात किया करते थे, दीगर नून लीग के लोग भी करते थे। बाद में आके उन्हीं चीजों को उन्होंने खुद इंप्लीमेंट किया और उसकी वजह से आप जाहिर है कि पाकिस्तान की एक बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस से निकल गए। लेकिन गेटिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि अगर ये हुकूमत उसी बयानी के साथ जाती है तो इनको बहुत मुश्किल होगी। उसका पूरा मलबा जो गिरेगा पूरी पीडीएम पे नहीं गिरेगा, बल्कि मैं समझता हूँ नून लीग पे ज्यादा गिरेगा, क्योंकि उनका फेस सागदार जो है उसको लोग रिस्पॉन्सिबल करार देते हैं, शहबाज शरीफ साहब को रिस्पॉन्सिबल करार देते हैं, और वहां पर जो उनके अलाइज है वो भी गेन कर सकते हैं इस चीज के ऊपर। तो मैं पीएमएल नून के लिए जरा सी मुश्किल देख रहा हूँ। लेकिन एक और आखिरी बात कि अगर ये भी इससे भी होगा उनकी परफॉर्मेंस जो होगी इलेक्शन में, कि पीटीआई को किस हद तक इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की इजाजत मिलती है। उनके हाथ पैर बांध के डाल दिया जाता है, उनके जो चेयरमैन है वो जेल में होते हैं, डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो ये चीजें भी देखनी है। ये चीजें अभी रिवील होंगी आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन मुझे ज्यादा क्या यही नजर आती है कि नून लीग के लिए मुश्किलात जो है इलेक्टोरल मैदान में वो बरकरार रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के घर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुश
खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान। खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान। मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।